जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ क्या कि मैं 10th 12th जैसे मैंने बताया मैं हिंदी मीडियम में था और मेरा हिंदी बहुत अच्छा था। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो वो पूरा का पूरा माहौल अलग था। वहाँ तो इंजीनियरिंग में सब इंग्लिश मीडियम था और सारी इंडिया से बच्चे आते हैं। तो इट वाज अ गुड एक्सपोजर, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट वेरी अनकॉन्फिडेंट। बचपन मेरा, मैं फिरोज़ाबाद ज़िला है उत्तर प्रदेश में, और उसमें एक छोटा सा कस्बा है सिरसागंज। तो मैं वहाँ पे रहा हूँ। बेसिकली उसके पहले एक छोटा सा गांव था जहाँ हमारे पिताजी वाइस प्रिंसिपल थे। तो एक आर्य जनता इंटर कॉलेज, एक पैगू करके एक जगह है जो कस्बे से करीब 7.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो वहाँ पे मेरा मतलब इनिशियल बचपन वहाँ पे रहा। तो मेरा एक गांव है रुधावली करके, और जहाँ पिताजी पढ़ाते थे उस स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थे, वो एक दूसरा गांव था, और एक टाउन है बीच में जो सिरसागंज है। तो बेसिकली बिल्कुल विलेज बैकग्राउंड में परवरिश हुआ है। और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि गांव, वो उस टाइम मुझे याद है कि दिल्ली दूरदर्शन पे एक ही चैनल होता था और मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ आया करती थी। तो आई बिलोंग्स टू दैट एरा यहाँ पे कि रामायण जब चलती थी, और तो गांव में पूरे गांव में एक टीवी हुआ करता था और लोग सारे गांव के लोग इकट्ठा हुआ करते थे। तो उस एरा में मेरा परवरिश हुई है। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग दैट वे। और पढ़ाई भी मेरी बचपन में वहीं पे हुई। बेसिकली उस गांव में कोई बेसिक स्कूल नहीं था। तो प्राइमरी स्कूल सरकारी एक स्कूल था, लेकिन वो बंद हो रखा था, और एक दूसरा स्कूल था जिसमें कि टीचर बहुत कम आते थे। तो हमारी पढ़ाई बेसिकली बिल्कुल ऐसी जगह से हुई जो टीचर थे वो खुद ही ग्रेजुएशन सिर्फ पास किए हुए थे, और दे वर नॉट प्रोफेशनल टीचर एक्चुअली। तो उस बैकग्राउंड में हमारी क्लास 1 से क्लास 5 तक पढ़ाई हुई। टिपिकल हिंदी मीडियम, क्योंकि पिताजी जिस स्कूल में थे वो 12th तक स्कूल था, लेकिन वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो यूपी बोर्ड है, उस बोर्ड का स्कूल था। और 10th तक मतलब 12th तक हिंदी मीडियम ही था बेसिकली। तो 10th मैंने उसी स्कूल से किया। तो क्लास 1 to 5 एक अनऑफिशियल इनफॉर्मल एजुकेशन हुई। देन 6 to 10 तक मैंने गांव का जो स्कूल था वहाँ से मैंने पढ़ाई किया। बट आई वॉज लकी, और मैं थोड़ा हार्ड वर्किंग भी था, और क्योंकि घर में पिताजी टीचर थे तो इट वॉज वेरी एकेडमिक माहौल था घर में। तो मेरा 81% आया था उस टाइम पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, एंड आई वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर इन द डिस्ट्रिक्ट। और स्कूल में तो वो रिकॉर्ड था। बेसिकली जब से स्कूल सेटअप हुआ तब से हिंदी माध्यम में 10th में 81% किसी का नहीं आया। और उसमें भी एक खूबी ये थी कि हिंदी जो सब्जेक्ट था उसमें मेरा 86 मार्क्स था। तो आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कोरर इन हिंदी सब्जेक्ट इन होल उत्तर प्रदेश दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। और मैं बचपन में, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। कुछ किताबें मैं पढ़ते रहता था। तो फॉर एग्जांपल मैंने 8th क्लास में विवेकानंद जी की जो स्टोरी है वो मैंने क्लास 8th में पढ़ी। और मैं BBC लंदन सुनने का मुझे बहुत शौक था रेडियो पे। घर में रेडियो था, टीवी था नहीं वहाँ उस टाइम पे। तो मुझे कुछ ऐसा लगता था कि मेरे पास जो रेडियो है वही BBC लंदन, इतनी दूर एक लंदन करके जगह है, और वहाँ से मेरा रेडियो ही शायद कैच करता है वो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमारे पास पुराने ज़माने का एक फिलिप्स का रेडियो होता था घर में। UPSC एक्चुअली मैं तो फर्स्ट जनरेशन हूँ ब्यूरोक्रेट। तो कहाँ से मुझे लगा ये तो मुझे ठीक से याद नहीं, बट बचपन से मैं आई यूज्ड टू से कि आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी ऑफिसर। तो फिर उसके बाद 12th मैंने किया टाउन सिरसागंज करके जगह, वहाँ से 11th एंड 12th मैंने वहाँ से किया, एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन 12th। 79% था मेरा यूपी बोर्ड में। और उसके बाद फिर मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। मैं NIT दुर्गापुर, पहले वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, मैंने वहाँ एडमिशन लिया। तो वहाँ पे मैंने पहले 6 महीने पढ़ाई की, लेकिन उस कॉलेज में माहौल जॉब का ज़्यादा था, और वहाँ सब लोगों को लगता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं, US चले जाएं, और दैट वाज द बिगेस्ट आई थिंक ड्रीम एवरीबडी हैड दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
तो समवेयर इन बिटवीन आई ड्रिफ्टेड ऑफ एंड मैं फिर सॉफ्टवेयर की प्रिपरेशन में मैंने वेबसाइट पे मुझे बहुत इंटरेस्ट था वेबसाइट बनाने का, तो मैंने प्रोग्रामिंग सीखा, HTML, C++ जो पहले चलता था। वो जितनी आपको लगता होगा कि आपके अंदर डिफिशिएंसी है, आई ऑल्सो सफर द सेम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में से था तो मुझे लगता था कि इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं शायद, और हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। देन नॉलेज बेस भी कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मैं बहुत छोटी सी जगह से हूँ, तो मेरा लैंग्वेज स्किल्स भी नहीं है और पर्सनैलिटी भी वैसी नहीं है। समवेयर आई फील कि माई जर्नी इज अंडर कॉन्फिडेंस वर्सेस getting to your dream position through hard work, through discipline, through blessings of the parents and the God. So I think this was the summary of my whole journey. So, ये जर्नी का मैं 2 मिनट लूँगा इसमें। जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग हुई। हुआ क्या कि मैं 10th 12th जैसे मैंने बताया मैं हिंदी मीडियम में था और मेरा हिंदी बहुत अच्छा था। वो इसीलिए अच्छा हो गया कि मैं एक तो बहुत साहित्य पढ़ता था, विवेकानंद जी की, जैसे मैंने बताया। मैंने उस टाइम पे गोदान, जो कि बच्चों को समझ में भी नहीं आएगी शायद उस एज के बच्चों को, मैंने गोदान पढ़ी। मैंने बहुत सारे नोवेल पढ़े, उपन्यास। हमारे टाउन में एक छोटी सी शॉप होती थी और 50 पैसे उसका हर घंटे का उसका एक रेंट होता था। तो लेकिन घर में उपन्यास पढ़ना का एक बैन लगा हुआ था, क्योंकि पेरेंट्स को लगता था कि उपन्यास पढ़ते मतलब पढ़ेगा अगर तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो मैं छुप छुप के उपन्यास पढ़ता था 50 पैसा रेंट देके। तो वहाँ से पढ़ाई का कहीं शौक शुरू हुआ और वो राइटिंग स्किल मेरा उससे बहुत इम्प्रूव कर गया। तो मुझे लगता है कि हिंदी में जो मेरे मार्क्स आए वो बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि मैंने इतनी डाइवर्सिफाइड स्टडी मैंने की। उपन्यास भी पढ़ा मैंने, बुक्स भी पढ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी। मैंने ओशो का उस टाइम पे साहित्य पढ़ा था और बहुत सारी बुक्स मैंने ओशो की, रजनीश ओशो जो हैं उनकी पढ़ी मैंने। और बहुत सारे जो संत हैं, पॉपुलर संत हैं उस टाइम के, मैंने उनकी भी जीवनी पढ़ी, मैंने उनकी बुक्स पढ़ी। तो कहीं ना कहीं मेरा वो डेटाबेस जो लैंग्वेज है वो बहुत इम्प्रूव कर गई। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो वो पूरा का पूरा माहौल अलग था। वहाँ तो इंजीनियरिंग में सब इंग्लिश मीडियम था और सारी इंडिया से बच्चे आते हैं, क्योंकि रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हर स्टेट से लोग बच्चे आएंगे। तो इट वॉज अ गुड एक्सपोजर, बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट वेरी अनकॉन्फिडेंट, क्योंकि वहाँ जो भी बच्चे थे वो मैक्सिमम ऑफ देम बिलोंग्स टू इंग्लिश मीडियम स्कूल और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। साउथ इंडिया से लोग थे, नॉर्थ ईस्ट से लोग थे और बाकी की जगहों से थे, तो बहुत अच्छी उनकी कमांड थी। तो फिर क्या हुआ कि अब मैं इंग्लिश में जब पढ़ाई शुरू हुआ तो मेरा हिंदी कहीं ना कहीं समवेयर वो ख़राब होने लग गया। तो जब मैं दिल्ली आया तो यहाँ पे लोगों ने बोला कि भाई आप तो हिंदी, आप इंग्लिश में तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि राइटिंग स्किल वाज वेरी पुअर एंड आपको स्पीकिंग भी बहुत ख़राब है, तो आपको हिंदी में ही करना चाहिए तैयारी। तो मैंने फिर आई थिंक 1 महीना मैंने हिंदी में पढ़ना शुरू किया। बट देन आई रियलाइज कि अब हिंदी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत हिंदी में पिछड़ चुका हूँ, तो मुझे इंग्लिश में ही ट्राई करना पड़ेगा। तो फाइनली आई ऑप्टेड फॉर एन इंग्लिश मीडियम कोचिंग, क्योंकि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्योग्राफी लिया था। तो वहाँ पे मैंने फिर मेरा मतलब बेसिकली एफर्ट हुआ एक नॉर्मल बच्चे से कहीं ज़्यादा, क्योंकि मुझे इंग्लिश भी सुधारनी थी अपनी, मुझे कम्युनिकेशन पे भी काम करना था एंड राइटिंग स्किल्स पे भी बहुत काम करना था। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्योग्राफी तो क्वाइट न्यू सब्जेक्ट्स फॉर मी, तो मैंने उस पर भी फिर काम शुरू किया। तो मेरी लड़ाई जो थी वो 3 फ्रंट पे थी, कि मुझे पब्लिक एड ज्योग्राफी भी करना है और मुझे इंग्लिश भी सुधारना है, तो एंड पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट करना है। तो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड जो भी ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि अब कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना है, क्योंकि एवरीथिंग है अचीवेबल एंड आई एम लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। जो भी रूरल एरिया से बच्चे हैं, आपकी लाइफ में जो भी डिफिशिएंसी हो सकती है वो डिफिशिएंसी मैंने फेस की है। मैं उस टाइम पे क्लास 5 तक मैंने वो लकड़ी की पट्टियाँ होती थी जिनको ग्लास से घिसा जाता था, जिसको पट्टी बोलते थे, तो मेरी पढ़ाई उससे हुई है, मैंने उससे पढ़ाई किया हुआ है। आज तो मुझे लगता है मैं किसी को बोलूं कि हमने पट्टी पे पढ़ाई की है क्लास आई थिंक 1st 2nd 3rd 4th तक, तो नोबडी विल बिलीव कि ऐसा भी कभी होता होगा कि जहाँ पे लोग चौक से और वो उससे लिखते होंगे, बांस को पेना करके, क्योंकि पेन तो होता नहीं था, तो पट्टी पे पढ़ना होता था, आपको लिखना होता था वाइट उससे, जिसको इंक को हम घोलते थे पानी में। तो फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स, और यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम में देन आई क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स एंड मेरा जो रिटन में स्कोर था वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर इन 2008 बैच।
बट सिंस आई वॉज नॉट एबल टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल दैट मच, मेरा राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो गया था, बट कम्युनिकेशन, क्योंकि आई बिलोंग्स टू एन हिंदी मीडियम बेल्ट एंड वेरी स्मॉल प्लेस, तो समवेयर आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट in my communication, so I got little bit less marks in interview, and I landed in Indian Revenue Service. But that day when the result came, I was very happy and I was thankful to God, क्योंकि ये एक अनअचीवेबल सा टारगेट था, क्योंकि हमें जब मैं दिल्ली में आया तो यहाँ तो पूरी इंडिया से पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड जो लोग जिनकी पढ़ाई बाहर हुई है, विदेशी यूनिवर्सिटी से कई लोग पढ़ के आए थे, उनके बीच में तो अगेन आई फेल्ट लिटिल बिट अंडर कॉन्फिडेंट कि भाई इनके साथ कैसे मतलब आप कॉम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड तो बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड है। बट फाइनली देखा कि जो बहुत विदेशों से पढ़ के आए थे, बहुत सारे हमारे मित्र, साथ में हमने तैयारी किया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और आई वॉज इन द लिस्ट। So it was all grace of God and hard work, discipline, and it was just I was feeling out of like maybe out of world, of top of the world at that point of time. तो जो डिफरेंस बेसिकली सर्विसेज में क्या है कि देखिए सब सर्विसेज का एक डोमेन है ना, और आज का जो टाइम है इसमें वन थिंग इज श्योर दैट कोई भी ऑफिसर किसी भी सर्विस का हो, ही और शी नीड्स टू स्पेशलाइज, क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन का टाइम है। थिंग्स हैज बिकम सो कॉम्प्लेक्स नेचर, चाहे वो पुलिसिंग हो, चाहे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, रेवेन्यू हो, पोस्टल डिपार्टमेंट हो, डिफेंस हो, अकाउंटेंट ऑडिट सर्विस हो, कोई भी सर्विस है, और इन सब की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार चलानी है, इतना बड़ा तंत्र है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें सबकी एक कंट्रीब्यूशन है। समटाइम इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पुलिसिंग देन IPS आपके लिए बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पुलिसिंग और आपका कोई एटीट्यूड नहीं है, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर IPS। और सिमिलरली विद द टैक्स डिपार्टमेंट ऑल्सो, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ वर्क देन डेफिनेटली दिस सर्विस इज नॉट सुटेबल फॉर यू। दैट इज व्हाट आई कैन से दैट। मुझे आज रियलाइज होता है कि उस टाइम पे जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे लगता था कि हमारे कुछ लोग फ्रेंड थे जो जिम जाते थे या रनिंग करते थे, तो मुझे लगता था कि यार टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि फिजिकल फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इवन इट इज फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस इज योर फिजिकल फिटनेस। So that is my take on keeping yourself fit. तो डिफरेंस की अगर हम बात करें कि IAS वर्सेस IPS वर्सेस IRS, तो मेरा तो ये टेक है कि कोई वर्सेस नहीं है इसमें, क्योंकि सारी सर्विसेज कंट्री की ग्रोथ में लगे हुए हैं, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे IRS हो, बट डोमेन स्पेसिफिक हैं सारे। और जो आज का टाइम है वो स्पेशलाइजेशन का टाइम है। जो पहले एक जो थ्योरी होती थी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, तो दैट टाइम हैज़ गॉन समवेयर, क्योंकि अब आपको स्पेशलाइजेशन करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह की पॉपुलेशन है, जिस तरह की डिमांड है कंट्री में गवर्नेंस को लेके, वहाँ पे अगर आप स्पेशलाइज नहीं हैं तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर। पॉपुलेशन हमारी सिटी अर्बन ग्रोथ हो रही है, तो ई गवर्नेंस का चाहे एरिया हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का एरिया हो, या पुलिसिंग हो, वी नीड स्पेशलाइज्ड पीपल टू वर्क इन दैट सेक्टर। तो कोई वर्सेस नहीं है। आपका इंटरेस्ट अगर पुलिसिंग में है फॉर एग्जांपल, तो आप पुलिसिंग के लिए ट्राई करें, क्योंकि आप बेस्ट वहीं रहेंगे, क्योंकि आप उस काम को एंजॉय कर पाएंगे बेसिकली। और अगर आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मोर इन वर्किंग इन ए प्योरली डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स, तो आप IAS के लिए बिल्कुल ट्राई करें। If you are interested in taxation matters, if you want to meet and interact with very reputed people of society, then definitely IRS would be a better choice for you. So it depends all on your own interest and your attitude. Service एक आपको प्लेटफॉर्म देती है, लेकिन उसके बाद में आप उसमें कैसे आप सक्सेसफुल ऑफिसर होते हो या नहीं सक्सेसफुल ऑफिसर होते हो, मुझे लगता है कि हेल्थ बहुत ज़रूरी है, एंड इवन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ ही है। कि अगर हेल्थ है तो आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा और आपका कंसंट्रेशन बेटर होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 20 मिनट्स ही करें, आप वॉक कर लें या रनिंग कर लें,
और उसके साथ में आई रियलाइज लेटर ऑन इन माई लाइफ दैट मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ज़्यादा मत करिए, आप हाफ एन आवर का टारगेट मत करिए, आप सिर्फ 8 मिनट का टारगेट करिए। मेरा विश्वास कीजिए आप कि अगर आप 8 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, इवन 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं पर डे, तो वो इतना ड्रास्टिक चेंज आपके पूरे एटीट्यूड में, पूरी आपकी पर्सनैलिटी में लेके आता है कि आप की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं पिछले 4-5 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 2024-25 में मैं जहाँ पे था पोस्टेड, वहाँ बहुत काम था बेसिकली, बट उसके बावजूद भी मैंने 60 बुक्स फिनिश किया मैंने। दैट मीन्स कि 5 बुक्स इन ए मंथ, जो कि एक्स्ट्रा रीडिंग है, क्योंकि मैं साथ ही साथ एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम ISB हैदराबाद से परस्यू कर रहा था, तो उनके टाइम बाउंड असाइनमेंट्स होते थे और उन सारी रीडिंग्स को करते हुए भी मैंने 60 किताबें ख़त्म की, जो कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में हैं। कोई स्पिरिचुअलिटी की बुक्स थी, ऑटोबायोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, बट आई वॉज एबल टू फिनिश इट जस्ट बिकॉज कि आई वॉज मोर फोकस्ड एंड आई वॉज मोर हेल्दी। और मैंने बीच में तो मैंने मैराथन भी दौड़ना शुरू किया, हाफ मैराथन, 21 किलोमीटर्स की मैंने बहुत सारी मैराथन कंप्लीट की, बट उतनी भी ज़रूरत नहीं है। आप 20 मिनट्स वॉक करें या कुछ जिम कर लें और मेडिटेशन जरूर करें। वो मुझे लगता है कि बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी है और मेथोडोलॉजी है अपने आप को हेल्दी एंड फिट रखने के लिए। तो मैं सजेशन के फॉर्म में एज एन पीस ऑफ एडवाइस एक मेरा लाइव एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है कि आपकी लाइफ में जो भी कमी हो सकती है, जो भी आपको लगता हो कि मेरे पास में ये नहीं है, आप समझ लीजिए वो मेरे पास नहीं था। चाहे वो अच्छी हेल्थ की बात हो, अच्छी एजुकेशन की बात हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, नॉलेज का हो, बैकग्राउंड हो, एवरीथिंग आई वाज लैकिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है आप सबके लिए कि कॉन्फिडेंस आप रखिए अपनी काबिलियत पे, मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन वे में इंटेलिजेंट हार्डवर्क करेंगे तो कोई भी टारगेट अनअचीवेबल नहीं है। और आप जैसे जैसे ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि कंपटीशन, हमें लगता है कि हमारी जो कंपटीशन है वो 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं उनके साथ है, बट ऐसा नहीं है। बेसिकली मुझे लगता है कि कंपटीशन सिर्फ आपके माइंड में है, आपको वो जीतना है बस। आप बाहर मत देखिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कितने कैलिबर के लोग बाहर बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप केरल के हैं तो और आप केरल में ही तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कि दिल्ली में कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि हैदराबाद में कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। तो आप उसके बारे में बॉदर करना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ फोकस करिए, अपने माइंड के ऊपर विजय पाइए और अंदर से ये सोचिए कि आप कर सकते हैं। ईमानदारी से प्रयास करिए, क्योंकि देखिए, तो भगवत गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विरजयो। ये एक श्लोक है कि जहां भगवान कृष्ण जैसा सारथी हो और जहां अर्जुन जैसा अनुयायी हो, वहां जीत आपकी पक्की है। तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि भगवान ने गीता में लिखा हुआ है। अगर आपके अच्छे गुरु हैं आपके पास, एडवाइस कंसल्टेंसी के लिए आज के टाइम में कोई कमी नहीं है, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अर्जुन की तरफ फोकस्ड हैं, तो विजय मिलना ही मिलना है। आप UPSC मान के चलिए कि अगर 1% नहीं भी कर पाते हैं तो लाइफ में इतना कुछ करने को है। इंडिया इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस, वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और बिलीव माई वर्ड्स, मेरा 16-17 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया सर्विस में। इंडिया लैक्स टैलेंट की इतनी कमी है हर सेक्टर में। यहाँ पर लोग चाहिए जो स्किल्ड हों, जो कि देश सेवा करने के लिए उत्प्रेरित हों। बहुत काम है भारत में काम करने के लिए। तो आप बस इस पर फोकस करें कि अपना पढ़ाई ईमानदारी से करें, क्योंकि यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आप खुद से झूठ बोलना शुरू करेंगे तो दिक्कत होगा। फोकस रखिए, क्योंकि मैं जब दिल्ली में आया तो पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि आपने कहाँ से स्कूलिंग हुआ है, तो आई यूज्ड टू टेल देम दैट कि मैं तो UTM पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। तो बोले कि कौन सा है UTM पब्लिक स्कूल? मैंने कहा अंडर द मैंगो ट्री, क्योंकि हमारा स्कूल भी वैसे ही था, अंडर द मैंगो चलता था। तो आई यूज्ड टू टेक प्राइड इन दैट कि मैं UTM स्कूल का पास आउट हूँ। और उसके बाद मैं आज इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई, मैंने कॉम्पिटिशन क्रैक किया
और मैं आज आया हूँ देहरादून से, जहाँ पे कि मैंने श्रीलंकन ऑफिशियल्स आए हुए थे, तो आई गेव देम ए टॉक ऑन अर्बन गवर्नेंस. सो आई फील वेरी प्राउड, बट साइमल्टेनियसली I feel blessed and grateful to God and everybody else whoever has contributed in this journey of mine. क्योंकि एक संस्कृति का श्लोक है, विद्या विनयम ददंती. दैट मीन्स कि विद्या, अगर आपको एक्चुअल नॉलेज है, रियल नॉलेज है, तो वो विनम्रता लेके आती है. तो आई यूज्ड टू डाउट ऑन दिस फ्रेज. मुझे लगता था कि अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आपको तो ईगो आ जाता है. बेसिकली जनरली इट हैपेंस विद एवरीवन कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ एंड सामने वाले को नहीं पता है. बट एक्चुअली में अगर आपको नॉलेज जब गेन करोगे आप, then you realize कि there are a lot of things which you don't know, and it is impossible for a person to know each and everything in this world because so much of things are available in this world. So I believe strongly on that, and I request all of you कि आप इस पर बिलीव करिए कि जहाँ से हेल्प है वो लीजिए, हम्बल रहिए, माँ बाप का रेस्पेक्ट करिए, बड़े लोगों का आदर करिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स समवेयर वर्क्स. क्योंकि ये वर्ल्ड जो है ना, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्लेस है. और जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि आप बस कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए, क्योंकि फल की चिंता करने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है. आप व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पुट योर बेस्ट एफर्ट्स एंड आप फोकस होके अर्जुन की तरह से मेहनत करते रहिए, और सक्सेस मिलेगा ही. यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और किसी और एग्जाम में मिल जाएगा. सो यू डोंट वरी अबाउट दैट. तो यही मेरी आप सबके लिए शुभेच्छा है कि आप अच्छे से अपना काम करिए, मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, हेल्थ पे ध्यान रखिए, भगवान की थोड़ा पूजा कर लीजिए, या जिस भी धर्म के हैं आप वहाँ पे अपनी उपासना कर लीजिए, और बड़े लोगों का सबका आशीर्वाद लीजिए. और आई बिलीव कि ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपने ड्रीम किया हुआ है, यू विल गेट दैट.